में जो मैं बात करूंगा ये एसबीआई, फिर एसबीआई एसबीआई क्लर्क जो है वेटिंग लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस इसमें हम फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे और सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे और थर्ड वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। यानी कि गाइस जो है थर्ड वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा और कितने स्कोर गैप पे कैंडिडेट लोगों का सिलेक्शन होगा, कितने पे नहीं होगा। तो हमारे पास जो है 3 डेज से मैक्सिमम कैंडिडेट लोग के क्वेरीज आए हैं कि थर्ड वेटिंग कब तक देखने को मिलेगा और उसके बाद कितने स्कोर गैप में इसमें सिलेक्शन का मौका मिलेगा। तो गाइस मैं बता दूं कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए थे, आपका 2100 के प्लस कैंडिडेट लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और सेकंड वेटिंग लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो सिंपली जो है सेकंड वेटिंग लिस्ट में 733 टोटल कैंडिडेट लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो ये वेटिंग लिस्ट आपका ज्वाइनिंग के आपका 23 जुलाई को ज्वाइनिंग थी तो 20 डेज के बाद फर्स्ट वेटिंग लिस्ट देखने को मिला था। अगर मैं प्रीवियस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग से अगर देखा जाए तो जो है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट 2.5 से 3 महीने का टाइम इसमें सिंपली लगते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें पहले इस बार जो है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी किया गया था और सेकंड वेटिंग लिस्ट 2 महीने के प्लस जो हो गया तो सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी किया गया। अब गाइस यहाँ पे मेन पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो है आपका कि थर्ड वेटिंग लिस्ट को लेके कितने कैंडिडेटों को इसमें मौका मिल सकता है। अब सेकंड वेटिंग लिस्ट में अब मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं जिनका 0.25 से लेके और उसके बाद 1.99 स्कोर वालों का जो है मौका नहीं दिया गया। देखिएगा इसके अकॉर्डिंग से मैंने एक आरटीआई डाला हूँ और जब वेटिंग लिस्ट सेकंड आया था तभी, अभी कोई इसका अपडेट नहीं आया है। लेकिन इसमें स्कोरिंग में एक ही कैंडिडेट हमारे पास जो अपडेट है मिला है और उसके बाद ये वाले स्कोरिंग में मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं इसमें बता रहे हैं कि मेरे 1.99 स्कोर कम थे। कोई वेटिंग लिस्ट फर्स्ट वेटिंग लिस्ट बता रहा था, कोई कट ऑफ से बता रहा था। तो इसमें मुझे लगता है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वाले ज्यादा थे। अब देखिएगा इस सेकंड वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट लोगों को मौका मिला था जिनके फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में नहीं आए थे, इसमें से जो है आपका 120 से 145 के समथिंग कैंडिडेट लोगों को मौका मिला है सेकंड वेटिंग लिस्ट में। और उसके बाद देखिए जो डिपेंड करता है आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट, वो डिपेंड करता है किस पे, आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट जो डिपेंड करता है और सेकंड वेटिंग लिस्ट वो जो है स्कोर पे नॉट डिपेंड, स्कोर पे कोई डिपेंड नहीं करता। वो आपके सर्कल पे डिपेंड करता है, सर्कल पे और साथ में आपके जोन पे, यानी कि सो दैट इस सर्कल पे डिपेंड करेगा और आपके कैटेगरी पे डिपेंड करता है। तो इसमें जहाँ पे जिस सर्कल में मैक्सिमम वैकेंसी जो खाली रह गई थी, तो ये वाली जो वैकेंसी रिप्लेस होके जो चेंजेस हुआ था सेकंड वेटिंग लिस्ट में, जिसमें जिन कैंडिडेट लोगों की स्कोर बहुत ही कम थे कट ऑफ से, उनको डेफिनेटली मौका दे दिया गया। जिनके ज़्यादा थे उनके में अगर वैकेंसी नहीं खाली है तो उनको मौका नहीं दिया गया था। ओके, तो इसलिए कई सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि मेरे फ्रेंड का 2.22 मार्क्स है, उसका सेकंड वेटिंग लिस्ट में मौका मिल गया और थर्ड वेट और मिल गया, मेरा जो है 1.32 है, मुझे सेकंड वेटिंग लिस्ट में मौका नहीं मिला। तो यही मैं बता रहा हूँ ना, तो ये स्कोर पे डिपेंड नहीं करता है गाइस, वो डिपेंड करता है सर्कल और कैटेगरी पे कि आपके सर्कल में कितने कैंडिडेट हैं और ये आपके कैटेगरी में ये डिपेंड करता है। और इसके बेसिस से जिन ऑल सर्कल के कैंडिडेट लोगों के स्कोर से मैच कराया जाता है कि जिनके मैक्सिमम जो है कम रहते हैं उनको मौका दे दिया जाता है। जैसे आपने बोला कि हमारा 1 जैसे आपने बोला अभी रिसेंट में कि हमारा जो है 1.33 मार्क्स कम था, मतलब इतना था और 2.99। अब क्या हुआ, इसका जो सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, इसका सिलेक्शन आपका हो गया। अब क्या है कि ए वाला जो कैटेगरी है ओबीसी से है, ए वाली कैटेगरी ये है एससी से है। अब इसमें ओबीसी में 90 सीट खाली है, एससी में 4 सीट खाली हैं।
तो इसके रीजन से आपको मौका इसमें नहीं दिया गया। अब देखिएगा इस यहाँ पे सबसे पहले आपका कैलकुलेशन क्या किया जाता है। तो सबसे पहले मान चलिए कि आप एमएस से हैं, महाराष्ट्र से हैं, आपके सर्कल में 4 ही वैकेंसी खाली है वेटिंग लिस्ट का। अब इसमें ये देखा जाता है कि किसी को 0.10 नंबर कम है, किसी को 0.25 नंबर कम है, किसी को 0.35 कम है, किसी के 0.50 कम है, किसी के 1 नंबर कम है। तो यहाँ पे अब देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब इसमें मैंने बताना एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया 4 वैकेंसी खाली थी। कितनी वैकेंसी खाली थी? 4 वेटिंग लिस्ट वाला। तो 4 वैकेंसी में सबसे पहले एसबीआई किसको लेगा? जिनका 0.10 कम है इसको लेगा पहला पॉइंट में। दूसरा में जिनका 0.40 कम है इसको लेगा। थर्ड में जो है जिनका 0.44 है इसको लेगा। और फोर्थ में 0.50 है इसको लेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे 1 नंबर वालों को नहीं लेगा। अब क्या हुआ डिपेंड, क्योंकि इसकी तो वैकेंसी कम थी। अब इसमें इसको फुल फिल कर लिया गया। यहाँ पे जब फुल फिल कर लिया गया तो डेफिनेटली उनको मौका मिल गया, इतने इसका फुल फिल हो गया। तो 1 नंबर वालों को कहाँ मौका मिलेगा? अगर यही वैकेंसी 4 की जगह पे 40 होती तो इस जगह पे आपके 2 नंबर 2.5 नंबर तक आपको आसानी से मौका मिल जाता। तो इसी बेसिस से जो है वेटिंग लिस्ट के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो इसी बेसिस से कंप्लीट होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट, अगर आप सोच रहे हैं कि जो वेटिंग लिस्ट होता है वो स्कोर पे डिपेंड करता है, कभी नहीं। स्कोर के बेस पे आपके नंबर जो है आपका सिलेक्शन नहीं होता। इसमें जो सिलेक्शन होता है वो आपके सर्कल के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा और कैटेगरी के वैकेंसी के अकॉर्डिंग से आपका सिलेक्शन होगा। इसी बेसिस से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओके गाइस, अगर इसी बेसिस से आपका सिलेक्शन होगा तो इसी बेसिस से आपको डेफिनेटली मौका भी दिया जाएगा। हमारी बात को आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर मैं थर्ड वेटिंग लिस्ट की बात करूं कि थर्ड वेटिंग लिस्ट का क्या स्टेटस क्या नहीं। अगर थर्ड वेटिंग लिस्ट में अब जैसे कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में 2100 के प्लस कैंडिडेट लोगों का सिलेक्शन हुआ, सेकंड वेटिंग लिस्ट में 733 कैंडिडेट लोगों का सिलेक्शन हुआ। यानी कि गाइस जो है 1/3 का रेशियो यहाँ पे देखने को मिला है कि 1/3 के रेशियो में कैंडिडेट लोगों ने किया था। तो इसका कितना हो सकता है? तो इसका जो है थर्ड वेटिंग लिस्ट 500 के बिलो में वैकेंसी इसकी आ सकती है। अब इसमें उन्हीं कैंडिडेट लोगों को मौका मिलेगा अगर जो रिजाइन किए हों और कुछ डीबी एब्सेंट हो, कुछ जो है कुछ अदर से जो है जॉब को रिजाइन किए हों, कोई उनको मिस्टेक की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया हो। तो इस वजह से इसमें जो है वैकेंसी बढ़ेगी और जिस सर्कल में ज़्यादा मौका मिलेगा इस सर्कल के अकॉर्डिंग से उनको जो है ले लिया जाएगा। ओके, तो सो गाइस आज की वीडियो में यही छोटा सा अपडेट था। ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मोर डिटेल्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में फाइनली दे दूंगा। तो हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।